और पश्चिम बंगाल में आज पहले फेज में 16 जिलों के 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1478 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला होने जा रहा है। वहीं पर तमिलनाडु में जैसा हमने बताया कि 234 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, करीब 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला होगा और 7 बजे से वोटिंग दोनों ही जगह पर यानी दोनों ही राज्यों में शुरू हो जाएगा। बंगाल चुनाव में हिंसा की झड़पों को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हर बूथ पर सीसीटीवी लगा है। रात 12 बजे से वेबकास्टिंग की शुरुआत कर दी गई है और खास तौर पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के करीब 2407 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, जिसमें 2,40,000 जवान मौजूद हैं जिन्हें तैनात किया गया। यानी कि बंगाल में देखा जाए तो हर 100 वोटर के पीछे एक सेंट्रल फोर्स का जवान तैनात हुआ है। और बंगाल में कुल 7,384 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनको संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम को भी रखा गया है ताकि अगर कहीं पर भी किसी भी कोई अप्रिय घटना की संकेत या फिर कोई संदेश आता है तो ऐसे में तुरंत क्विक रिएक्शन टीम को तैनात किया जा सके। तो पश्चिम बंगाल की 152 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और दोनों ही राज्य बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर सत्ता इस वक्त इंडी गठबंधन के पास है। इंडी गठबंधन के हाथ में दोनों ही राज्य हैं और दोनों ही, अगर बात की जाए राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इसके नतीजे तो 4 मई को समझ में आएंगे। जो भी यहां जीतेगा या हारेगा उसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बहुत अहम है ये दोनों राज्य। तमिलनाडु यानी डीएमके जो कि इंडी गठबंधन का एक बहुत अहम जोड़ीदार है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी, ये भी इंडी गठबंधन के साथ है। कभी कांग्रेस के साथ ये साथ आते हैं, कभी अलग रहते हैं, लेकिन है इंडी गठबंधन के साथ। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर भी बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आपको ये भी बता देते हैं कि आज जो 152 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और जो 16 जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर एसआईआर में वोट कटे हैं तो वह है मुर्शिदाबाद में करीब 7 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम एसआईआर से हटे हैं, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी भी बताती रही हैं। और मुर्शिदाबाद के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मालदा, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर करीब 43 सीटें आती हैं और ये मुस्लिम बहुल सीटें और यहां पर मुस्लिम वोटर्स ही तय करेंगे कि आखिरकार जीत किसे मिलेगी। लेकिन यहां पर कांग्रेस का फैक्टर, सीपीएम का फैक्टर बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 2024 में जो चुनाव हुए थे यहां पर करीब 15 सीट ऐसे थी जहां पर ये दोनों पार्टियों ने बीजेपी और टीएमसी को पीछे धकेल दिया था। लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, जब वोटों को देखा गया और वोटों की, अब बंगाल में पहले चरण में मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस सीट पर पिछले इलेक्शन में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2000 से कम वोटों से हराया था। ममता भवानीपुर से बाई इलेक्शन जीतकर उसके बाद विधानसभा पहुंची थी। इस बार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर में तो सेकेंड फेज में चुनाव होगा 29 अप्रैल को, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो गढ़ माना जाता है वो है नंदीग्राम, जहां पर इस वक्त वो जिनके साथ चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करेंगे वो शख्स टीएमसी का जो उम्मीदवार है वो शुभेंदु अधिकारी के साथ ही काम करते थे, जिसे टीएमसी ने टिकट दिया है। देखिए, यहाँ भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई इस बार हो रहा है। इस बार भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर कोई बांटने वाला नहीं है, जो ममता बनर्जी का चक्कर पिछले बार थे। और आप मान के चलिए, ममता बनर्जी का और उनका जो संरक्षण में हाई अपीचमेंट पॉलिटिक्स, इसमें कोई बंगाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सवाल ही नहीं है। अरबी संस्कृति और उर्दू लैंग्वेज को थोपने का काम कर रहा है। यहाँ बांग्ला भाषा, बांग्ला स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति का कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी अपने भाषण में 4-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, ये सब तो बंगाली भाषा नहीं है, ये सब लैंग्वेज यूज करता है। उनका भाषण चला के देख लीजिए ना। इसलिए यहाँ जो लड़ाई है, भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। अरबी संस्कृति और बोरखा संस्कृति, ये संस्कृति का खिलाफ बंगाली माँ बहन आगे आकर लड़ रहा है। और बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो साजिश ममता बनर्जी और उनका खास एक गुट जो रेडिकल है, कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में हसीना वाजद का तख्ता पलट जाने का बाद से, वो कोशिश रोकने का काम यहाँ का भारतीय और बंगाली करेगा।
तो आपने यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को सुना, क्योंकि आज जो वोटिंग होने जा रही है उसमें अगर बात की जाए तो ये पोलराइजेशन और हिंदू वोटों का एक तरफ जाना बहुत बड़ा अहम माना जा रहा है और माना जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर ये पोलराइजेशन ही काम करेगा। अब ये देखना है कि जो पोलराइजेशन किसके हक में जाता है, क्योंकि मुस्लिम वोट भी पोलराइज होता है जहां पर भी बीजेपी टीएमसी के सामने खड़ी होती है।